सो हे यूरोप, कैसे आप लोगों को तो बहुत ही बेहतर है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ नॉट द वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या है एंड कब हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं एंड इसका जो यूजेस क्या है, जो मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है इन जावास्क्रिप्ट, उसके बारे में बात करेंगे। सो नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज़ मारूफ एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो अगर जो भी आपको थॉट्स क्या शेयर करना ज़रूरी है वो कमेंट में शेयर कर देना। अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं ये चीज़ में फंस रहा हूँ, इसे और थोड़ा डीपली ले जाया जाए देन डेफिनेटली कमेंट करना। एंड अगर आपको लगता है कि भैया ये वाला चीज़ ना आई हैव सम डाउट्स आप शायद इसको स्किप कर चुके हैं, सो डेफिनेटली उसके लिए भी कमेंट करके बताना। अभी हम जो भी अपने लेक्चर में आ जाते हैं, लेक्चर में आने के बाद जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ नन अदर देन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है, सबसे पहले तो वेरिएबल्स क्या होता है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। आज का लेक्चर क्या है, वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स, ठीक है। सो वेरिएबल्स एक कंटेनर है, लाइक ऐसा कुछ कंटेनर जैसे दिखता है। सो वहाँ पे कंटेनर में आप लोगों को जब डाटा आप लोगों को स्टोर करना होता है ना, सो डाटा स्टोर करने के लिए जो हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, या फिर आई मीन समथिंग लाइक कि डाटा अगर बहुत ही सिंपल सा अगर सिंपल चाहते हो कि कोई भी चीज़ आपको स्टोर करने के लिए कोई भी चीज़ कंटेनर चाहिए, समथिंग लाइक दैट कि वेरिएबल्स भी ऐसा ही है। तो कुछ डाटा जो भी होते हैं हम जावास्क्रिप्ट में जो भी यूज करते हैं उसका सारा का सारा अगर हम लोग उसे स्टोर करना है तभी हम वेरिएबल्स का ज़रूरत महसूस होता है। नाउ अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये रहा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक वेरिएबल है, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 5, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स का कोई नाम नहीं दिया। सो वेरिएबल्स बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली ये एज ए वेरिएबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया कौन सा वेरिएबल्स है, स्टिल ये वेरिएबल्स के हिसाब से काउंट होगा। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कि जो ऑटोमेटिकली जो डिक्लेयर हो जाता है उसे वेरिएबल्स कहते हैं। हालांकि ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कह सकते हो, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस माना जाता है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कि आप जब भी वेरिएबल्स को आप हमेशा डिक्लेयर करके रखें एंड फॉर दैट वहाँ पे आ जाता है तीन तरीके का वेरिएबल्स। सबसे वन पे क्या आता है, पहले तो आपको वेरिएबल्स वन हो चुका है। सेकंड क्या होगा, आपका जो var होगा var। थर्ड होगा जो आपका लेट। फोर्थ है जो आपका वो है कंस्ट, ठीक है। ये चार तरीके का वेरिएबल्स है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या जानेंगे हम लोग, हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वेरिएबल्स। सो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द वेरिएबल्स में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। देखो यार, ऑटोमेटिक जो भी है वो चीज़ तो हमने जान लिया कि क्या इससे क्या ऑटोमेटिक है। कि आप अगर नॉर्मल ये कौन सा वेरिएबल्स है, वेरिएबल का टाइप अगर ना बोल के भी अगर आप जब डिक्लेयर करते हो तो वो वाला है ऑटोमेटिकली, सो वो एज ए वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जब var की बात कर लेते हैं, जो var है आपका, ठीक है, var, ये शुरुआत से जब 1995 में जो जावास्क्रिप्ट आया था, JS आया था, ठीक है, आया था, फ्रॉम दैट टाइम ये यूज हो रहा है। अभी फिलहाल इसे यूज किया जाता है जो भी ओल्ड ब्राउज़र में रन करने के लिए, ओल्ड ब्राउज़र में ये वाला यूज होता है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट करता है। लेकिन करेंटली हम लोग जो यूज कर रहे हैं जो लेट एंड कंस्ट, ठीक है, आफ्टर ये 6, ठीक है, और 2015 के बाद हम लेट एंड कंस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब वैसे नॉलेज के लिए जानना है। इंटरव्यू में काफ़ी उतना ज़्यादा सवाल नहीं आता, बट आपको ये चीज़ जान लेना है कि बेसिकली द 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होता है एंड वन मोर इज़ ऑटोमेटिक एंड दैट इज़ और उनमें से जो var होता है वो var आपको लाइक ये जो var होता है ये सबसे पहले आया था फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लैंग्वेज, जो कि लेट एंड कंस्ट वो आफ्टर 2015 में आया है, ठीक है। ये वाला हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स। अब इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल्स है x, उसका वैल्यू जिसका है जो वैल्यू है 10, ठीक है। तो उसे अगर लेट के सारे वेरिएबल के अवल में डिक्लेयर करोगे तो लेट x इक्वल टू 10। सिमिलरली आप कांस्टेंट में भी यूज कर सकते हो, लेट x y इक्वल टू 15, ठीक है। इसी तरह आप इसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो
एंड ये रहा आपका जो भी नॉर्मल आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गया है। अब अगर इसे आप मिक्स भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कैसे ना, हम जो नॉर्मल अगर एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल में किसी ऑपरेशन करें या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेशन करें, लाइक लेट x इक्वल टू 12, लेट y इक्वल टू 20। नाउ इफ वी डू द टोटल और डू द सम, लेट टोटल इक्वल टू 32, लेट टोटल इक्वल टू क्या, x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं जब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। बट जब ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं प्लस माइनस एंड डिविजन एंड मल्टीप्लाई, लेकिन देयर आर समथिंग कॉल्ड मिक्स्ड वेरिएबल्स। ठीक है, मिक्स्ड वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मिक्स्ड वेरिएबल में लाइक हम सबसे पहले मान लो कंस्टेंट, अच्छा सेम चीज लेट x इक्वल टू 12, सेम चीज कंस्ट के लिए भी होगा, कंस्ट x इक्वल टू 22, कंस्ट y इक्वल टू 32। ठीक है, ये वाला कंस्ट टोटल इक्वल टू x प्लस वाई, जो भी आपका आउटपुट निकल जाएगा। यहाँ पे जो मिक्स्ड ये रहता है नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल रहता है ये है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, ओके नॉर्मल, और कह सकते हो यूजिंग कांस्टेंट लेट, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड मिक्स्ड है। ठीक है, मिक्स्ड एग्जांपल अगर देते हैं तो मिक्स्ड एग्जांपल में क्या होगा ना, कंस्ट x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 28, कंस्ट y इक्वल टू 44। नाउ द लेट टोटल इक्वल टू x प्लस वाई। ना भैया ऐसे कैसे, ऐसे तो हम लोग नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे ना, जब भी आप ये वाला यूज कर रहे हो ना, कंस्ट सेम वेरिएबल्स यूज कर रहे हो तो डिक्लेयर करने के लिए, अब जब कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई ऑपरेशन कर रहे हो, लाइक लेट टोटल में हम लोग जब कर रहे हैं ये वाला चीज़, हम लोग टोटल के लिए हम लोग लेट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हम जब लेट यूज कर रहे हैं, दिस लेट वैल्यू इज ओके, this value is changeable, but the constant value is not changeable। so आप अगर constant में थोड़ा सा सिमेंटिक के लिए अगर ध्यान दोगे ना, देन तभी आपको समझ में आ जाएगा। जब कंस्ट का मतलब है constant, दैट्स मीन इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज किया नहीं जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो लेट यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स हम लोगों को इसके वेरिएबल्स के बारे में जानना जरूरी है। अब यहाँ पे जो लेट कंस्ट एंड जो वार का क्या डिफरेंस है उसको मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को इतना जानना है कि हम लोग जान के आ चुके हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, और यू कैन से अगर आप 3 टाइप्स ऑफ भी कहोगे तब भी आपको रॉन्ग नहीं कहलाया जाएगा। तो बेटर कि आप मेंशन कर दो देयर इज ऑटोमेटिकली 1 है, इसके अलावा 3 वेरिएबल्स है। एंड वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स इज समथिंग लाइक कंटेनर्स, इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। ठीक है, इतना ही आपको बोल देना है अगर आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा। नाउ इफ देयर इज समथिंग, मैं यहाँ पे जब भी आप लोग एक चीज़ गौर करोगे, जब भी मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, वेरिएबल्स का वैल्यू जो डाल रहा हूँ, सो हमेशा मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि लेट x इक्वल टू 2, अगेन मैंने यूज कर लिया x इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसा मैंने नहीं यूज किया। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, जब अगेन डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं अलग से वेरिएबल्स नेम यूज कर रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड अलग से जो वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सो दिस यूनिक वेरिएबल्स नेम को हम लोग कह देते हैं आइडेंटिफायर्स। क्या ना, हम लोग दिस यूनिक जो नेम्स है इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, इसके कुछ रूल्स है जो हम लोगों को मस्ट फॉलो करना जरूरी होती है। सो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर दोज रूल्स? फर्स्ट वन द रूल्स इज कि क्या, जब द आइडेंटिफायर्स नेम शुड बी, आइडेंटिफायर नेम्स name should be okay, name must be unique, that's why it's called identifiers। okay, इसके अलावा सेकंड पॉइंट में क्या है ना, जो नेम्स कैन कंटेन, नेम्स जो यूनिक नेम्स है
नेम्स कैन कंटेंट क्या ना, लेटर्स कंटेंट कर सकता है, लेटर्स आपका लेटर्स, नंबर्स, ओके, नंबर इन द सेंस की डिजिट्स, ओके, डिजिट्स, डॉलर साइन, ओके, डॉलर साइन, समथिंग लाइक दिस, ओके, डॉलर साइन, एंड आपका अंडरस्कोर यूज कर सकता है, अंडरस्कोर समथिंग लाइक दिस, ओके। ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है अबाउट द आइडेंटिफायर्स, दैट कि जो भी आपका जो आइडेंटिफायर्स होता है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी start with a letter, also it is also क्या नंबर 4 पॉइंट पे आता है, इट इज केस सेंसिटिव, और हम कह सकते हैं कि केस सेंसिटिव, और हम लोग क्या बोल सकते हैं केस सेंसिटिव, कि आइडेंटिफायर्स आर द केस सेंसिटिव्स। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। व्हाट डज एक्चुअली मीन, ठीक है। अब बोलोगे भैया क्या मतलब केस सेंसिटिव, तो आप इतना हवा में मत बोलो, ठीक है। आप थोड़ा इसे समझा दो हम लोगों को कि केस सेंसिटिव इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि लेट x इक्वल टू 2 एंड लेट x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बोलोगे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों का तो आप दोनों ये सेम चीज़ को दोनों बार डिक्लेयर करने का क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वन में मैंने डिक्लेयर किया है कि फर्स्ट वन में मैंने स्मॉल जो लेटर यूज किया है x, एंड द सेकेंड वन में मैंने यूज किया है कि द कैपिटल X, ठीक है। सो बोथ द वैल्यू इज कांट बी सेम, बोथ वैल्यू कांट बी सेम। कहने का इतना मतलब है कि जावास्क्रिप्ट में स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर का अलग अलग वैल्यू आ जाता है। सो इसी को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। सो केस सेंसिटिव के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एंड इसके अलावा लाइक क्या ना, जावास्क्रिप्ट में इन JS we can't use reserve keywords, we can't use reserve keywords as a names, ठीक है। जो यूनिक्स नेम होता है उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब कौन सा रिजर्व कीवर्ड्स है उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दूंगा, आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी इतना ही है आप लोगों को, राइट। ये वाला चीज़ आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए कि क्या कि जावास्क्रिप्ट में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कुछ रूल्स बनते हैं। अब आइडेंटिफायर्स क्या है, जो हम लोग यूनिक नेम लेते हैं वेरिएबल्स का, उसे हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिफायर्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम जब लिखते हैं कि x इक्वल टू 2, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलते इन नॉर्मल कि x का वैल्यू इसको माना जाता है, ठीक है। x का जो वैल्यू है वो 2 है, लेकिन x इक्वल टू 2 ऐसे माना जाता है। इन जावास्क्रिप्ट हम वैल्यू असाइन करने के लिए इन जावास्क्रिप्ट for value assign we use इक्वल टू साइन, ठीक है। ये वाला यूज करता है। बट हम जब कोई चीज़ सिमिलर बस सेम यूज करने के लिए, ठीक है, इक्वल साइन यूज करने के लिए, अगर हम लोग बोलते हैं कि इक्वलिटी के लिए हम क्या करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट में हम लोग डबल इक्वल टू यूज करते हैं, ठीक है, डबल इक्वल टू यूज करते हैं। ये क्या करता है, आपका सिर्फ वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो सेम है कि चेक करेगा। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में हम लोग डबल इक्वल टू की जगह इट्स बेटर यूज ट्रिपल इक्वल टू।
बाहर बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं, सो आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। आपका अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है वो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बोल सकते हो। सो हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डबल इक्वल टू वी यूज ट्रिपल इक्वल टू। इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ आपका वैल्यू चेक करता है, वैल्यू चेक करता है, ओके करता है, लेकिन ये टाइप भी, डाटा टाइप क्या क्या करता है, टाइप एंड वैल्यू चेक करता है। सो आपका ये जावास्क्रिप्ट में ये वाला काफ़ी आपका कॉमन क्वेश्चन होता है कि चाहे आपको बिगिनर लेवल हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल, कि जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो हम लोग डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में से कौन सा यूज करते हैं, एंड फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि हम लोग अगर ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं कि, एंड थर्ड वन इज कि जावास्क्रिप्ट में जो सिंगल इक्वल टू वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं। सो ये तीनों क्वेश्चन आप हमेशा माइंड में रख लें कि डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये वाला चीज़ हो गया है आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जावास्क्रिप्ट में आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है बात है कि जावास्क्रिप्ट में, इन जावास्क्रिप्ट में क्या ना, हम नंबर को जो वेरिएबल्स है लाइक लेट x इक्वल टू 22 एंड सिमिलरली लेट x इक्वल टू 22, लेट y इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22, लेट y इक्वल टू महारूफ, ओके महारूफ। अब इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से थोड़ा देख के बताना, कोई अगर इसको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली बता पाएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे फर्स्ट वन क्या होता है, कि कोई भी बता देगा कि फर्स्ट वन इज नंबर। ठीक है, नंबर एज ए नंबर इसका टाइप डिक्लेयर होगा। सेकेंड वन भी ऑल्सो इन जनरल नंबर बोल दोगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। द सेकेंड वन इज कंसिडर एज ए स्ट्रिंग। क्यों ना, इन जावास्क्रिप्ट आप डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी अगर लिखते हो, डबल कोटेशन के अंदर अगर कुछ भी लिखते हो वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। व्हाटएवर इट्स, आप टेक्स्ट यूज करते हो या फिर आप नंबर यूज करते हो, इट डज नॉट मैटर। आपका अगर डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखा जाए तो वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना वाली बात है। यहाँ पे और एक चीज़ आती है, जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप प्लस या फिर कोई माइनस ऐसे कुछ यूज करते हो, इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट x इक्वल टू 20 प्लस 2 प्लस 4। सो यहाँ पे इसका क्या मतलब हो सकता है, राइट। इस केस में यहाँ पे आप सीधा बोलोगे कि भैया इसका अगर वैल्यू क्या होगा, तो इसका टोटल आप लोगों का आंसर होगा कि 22 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 20 प्लस 6 इक्वल टू 26। द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसा आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाएगा, ये कंकैटिनेशन आपको पता होगा कि कंकैटिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। वो कैसे ना, जब जावास्क्रिप्ट में आप डबल कोटेशन के अंदर कुछ यूज करते हो, यहाँ पे जैसे कि देखो यार, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जावास्क्रिप्ट में आप चाहे आप नंबर ही क्यों ना लिखे हो, ओके, चाहे आप नंबर ही क्यों ना लिखे हो, ये वाला कंसीडर किया जाएगा एज ए स्ट्रिंग। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा ना, 4 प्लस 2 6 एंड 200, देन ये वाला हो जाएगा 206। ये आपका आंसर होगा। स्टिल दिस इज रॉन्ग, ओके, स्टिल दिस इज रॉन्ग। व्हाई ना, इन जावास्क्रिप्ट जब आप सिंगल कोटेशन के अंदर एक नंबर मेंशन कर देते हो, ठीक है, उसके बाद अब कुछ भी अगर लिखोगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, अगर आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हो कुछ भी नंबर, इफ इट इज अ नंबर, स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रिंग। एंड उसके बाद अगर कुछ भी नंबर लिखते हो उसमें अगर कोटेशन ना भी डालो, देन ऑल्सो इट विल कंसीडर एज ए स्ट्रिंग। सो द फाइनल आंसर इज 2024 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर। सो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रख लेना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका कोटेशन के अंदर नंबर भी क्यों ना हो, जावास्क्रिप्ट में एज ए स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। एंड अगर वो नंबर के बाद अगर आपको कुछ भी हो, अगर सिंगल कोटेशन के अंदर बाद अगर कुछ भी नंबर या अगर कुछ भी हो, एज ए ये स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। एंड द कंकैटिनेशन मेथड विल बी
अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखने की वाली बात है। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लेट एक्स इतना बता दिया। ठीक है, अगर आप लेट एक्स ऐसे लिख देते हो ना, तो आपका ये माना जाएगा कि आपने वैल्यू कोई असाइन नहीं किया। सो इसका जो टाइप या फिर इसका अगर आप इसे आउटपुट जब आप इसको आउटपुट ये करोगे, ठीक है, जब आप इसका आउटपुट लेना चाहोगे, देन इट विल बी टेक्निकली एज ए अनडिफाइंड। क्यों? आपने डिफाइन नहीं किया, तो ये वाला डिफाइन ही डिक्लेयर करेगा ना, डिफाइंड अनडिफाइंड एज ए कंसिडर किया जाएगा। सो ये चीज़ हमें देख लेना कि आप जब भी वैल्यू ले रहे हो, ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स ले रहे हो, तो वहाँ पे कुछ एटलीस्ट आप वैल्यू मेंशन करें, ताकि ये अनडिफाइंड ना हो के आपको जो भी नॉर्मल जो वैल्यू आपने एंटर किया वो वैल्यू आपका कंसिडर किया जाएगा। सो ये चीज़ आपको डेफिनेटली करना है। इसके अलावा आपको लाइक इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। ठीक है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम में ऐसे जावास्क्रिप्ट में होता है कि आपने बाद में इसे डिक्लेयर किया, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, कि आपने पहले तो ये वेरिएबल्स का यूज नहीं किया, आपने फर्स्ट जो भी आपका फंक्शन यूज कर लिया, उसके बाद आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, या फिर आपने ब्रैकेट्स के बाहर वेरिएबल्स उसे मेंशन किया। ठीक है, सो इन दैट केस स्टिल इट विल बी कंसिडर एज अ वेरिएबल्स एंड वर्क नॉर्मल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि स्टिल इट विल बी कंसिडर नॉर्मल, बट द प्रॉब्लम इज इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप हमेशा इसे पहले अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दें। अब मैंने जैसे बताया कि अगर आप पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करोगे, स्टिल इट विल बी कंसिडर एज ए वेरिएबल्स। ऐसा क्यों होता है? इन जावास्क्रिप्ट देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग। सो होस्टिंग के लिए क्या करता है, जो चीज़ पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, पहले वो चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। सो फर्स्ट जब आपका मशीन को कुछ समझ में नहीं आता, मशीन पहले क्या करेगा, पहले तो आपका वेरिएबल्स को खोजेगा, एंड वेरिएबल्स ढूंढता हुआ अगर आपको वो चाहे वो फर्स्ट लाइन में हो या फिर सेकंड या फिर थर्ड लाइन में हो, सबसे पहले वेरिएबल्स को लेगा, देन जो नेक्स्ट चीज़ डिक्लेयर एग्जीक्यूट होना चाहिए वो चीज़ एग्जीक्यूट होगा। सो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, सो वैल्यू अनडिफाइंड कब होता है? जब अपने वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड कब होता है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड कब होता है? जब आपने वैल्यू ले लिया एंड उसमें अपना जब आपने वेरिएबल्स ले लिया, वेरिएबल्स का नाम ले लिया, लेकिन वहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं किया, इन दैट केस आपको इन दैट केस आपको अनडिफाइंड वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड आपको दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे और एक चीज़ जब बताने वाले हैं कि मैं और एक जो var let एंड const, यहाँ पे जो इसका डिफरेंस क्या है ना, इन देयर इज अ कंसेप्ट कॉल इन जावास्क्रिप्ट कि रीडिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स नेम। ठीक है, आपने लेट x इक्वल टू 24, नाउ अगेन आपने इसको डिक्लेयर किया लेट x। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, रीडिक्लेयरिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस वेरिएबल्स, नॉट ओनली लेट, इट्स ऑल्सो अप्लाई apply फॉर const। सो अगर आपको वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर करना है, फॉर दैट क्या करना पड़ेगा ना, var x इक्वल टू 24 var x ये वाला यूज करना पड़ेगा, सो दैट आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। सो इन जावास्क्रिप्ट क्या आपने सीखा कि द रीडिक्लेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, रीडिक्लेयरिंग इज not possible for let and const variable, only possible in var। ठीक है, ये वाला चीज आपको हमेशा दिमाग में रख लेना है। नाउ इफ मैंने पहले यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन किया था कि हम लोग डॉलर साइन यूज कर सकते हैं जब आइडेंटिफायर्स के नाम में, तो जावास्क्रिप्ट में आप लोग ये भी कर सकते हो, डॉलर को एज ए वेरिएबल नेम्स भी यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स नेम यूज कर सकते हो, या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो बोल सकते हो कि लाइक लेट डॉलर इक्वल टू, या फिर लेट var डॉलर इक्वल टू महारूफ। ओके, महारूफ इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बता दिया ये वाला यूज कर सकते हो। ऑल्सो आपने अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज करने के लिए क्या कर सकते हो, var हेलो, और यूज कर सकते हो
var नेम या फिर var मॉडल, मॉडल यूज कर सकते हो, ठीक है, मॉडल यूज कर सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करके आप लोग अपना जो वेरिएबल्स का नाम है यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर्स में और एक चीज़ मैंने बताना भूल चुका हूँ मैं, एंड दैट इज़ कि जो आइडेंटिफायर्स का जो नेम होता है, नेम कैन बी शॉर्ट लाइक एक्स वाई जेड, और some can be descriptive, okay, descriptive like age, टोटल, जैसे मैंने यूज किया था, एटसेट्रा, ठीक है, ये वाला यूज कर सकते हो। सो बहुत तरीके का आप यूज कर सकते हो। सो आई थिंक आपको वेरिएबल्स के बारे में जो चीज़ समझ में आ चुका है, इंटरव्यू के लिए कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे लेट कंस्ट के बारे में क्या डिफरेंस है, कब कब यूज कर सकते हैं, ग्लोबल स्कोप क्या होता है एंड ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करने से पहले एक चीज़ जो आपको डेफिनेटली इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप आप मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है, आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो इन वन कमेंट, ठीक है, वन स्टेटमेंट के साथ कॉमा यूज करके इसे बना सकते हो। अब वो कैसे करना है, सीधी सी बात है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो इन वन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है अगर आपने नहीं देखा है तो स्टेटमेंट के लिए मैं आप स्टेटमेंट वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने बता दिया कि स्टेटमेंट क्या होता है एंड जावास्क्रिप्ट नॉर्मल सिंटेक्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है, उसके बारे में बात किया है। सो वहाँ पे आप थोड़ा सा जाके देख लेना। सो स्टेटमेंट में अब यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ कि आप सिंगल स्टेटमेंट में ना आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, वो भी कॉमा के साथ, लाइक लेट नेम इक्वल टू महारूफ, महारूफ, ओके। यहाँ पे लास्ट नेम अली, ओके, अली, इसे यूज कर सकते हो। सो इसी तरह एज इक्वल टू 23, इसी तरह आप अपना सिंगल लाइन में वन स्टेट में कमा यूज करके मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, यहाँ तक आपने वीडियो देख चुका है, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे थोड़ा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से एक ही फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा एंड वो लोग भी सीख पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।